लगाए गए इल्जाम का जवाब, ये दावा कि कुरान ने वैज्ञानिक बातें जैसे भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी ग्रीक स्रोतों से उधार ली है, अक्सर अल हारिस बिन कल्दा के माध्यम से किया जाता है। ये दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसे ऐतिहासिक और तर्कसंगत रूप से खारिज किया जा सकता है। 1. अल हारिस बिन कल्दा का अस्तित्व और इस्लाम से संपर्क। अल हारिस बिन कल्दा की वास्तविकता पर संदेह। अल हारिस बिन कल्दा के अस्तित्व को लेकर कई इतिहासकार संदेह जताते हैं। वह जंदिशापुर के मेडिकल स्कूल से स्नातक होने के बारे में कहा जाता है, लेकिन कई इतिहासकार जैसे डेविड सी लिंडबर्ग, मैनफ्रेड उल्मान और फ्रांज रोसेंथल मानते हैं कि यह स्कूल और बिन कल्दा की कथा अधिकतर काल्पनिक है। बिन कल्दा का उल्लेख इस्लामी स्रोतों में मुक्तपाठ हिजरी में ताइफ से इस्लाम में संपर्क के संदर्भ में आता है। इस्लामी इतिहास में उनका पहली बार उल्लेख तब होता है जब ताइफ इस्लाम के प्रभाव में आया। इसका मतलब है कि यह नामुमकिन है कि हारिस बिन कल्दा ने पैगंबर मोहम्मद के समय भ्रूण विज्ञान के बारे में कोई जानकारी साझा की हो। वह यहूदी, ईसाई नहीं। कुछ स्रोतों के अनुसार अल हारिस बिन कल्दा यहूदी धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हुए थे। वह ग्रीक चिकित्सा परंपराओं को जानते थे, लेकिन इसका इस्लाम के शुरुआती दौर में कोई प्रमाणित प्रभाव नहीं था। ग्रीक भ्रूण विज्ञान का अरबी में अनुवाद पैगंबर के बाद हुआ। ग्रीक चिकित्सा और भ्रूण विज्ञान का अरबी में अनुवाद पैगंबर मोहम्मद वसल्लम की मृत्यु के 40 साल बाद हुआ। प्रसिद्ध चिकित्सा इतिहासकार रॉयप्टर अपनी पुस्तक द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू मैनकाइंड में लिखते हैं, अरबी इस्लामी चिकित्सा का पहला प्रमुख पुनर्जागरण 9वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ। इसका मुख्य केंद्र बगदाद था, जहां बैत अल हिकमा वेब की स्थापना हुई। इस समय ग्रीक चिकित्सा के ग्रंथों का अनुवाद अरबी में शुरू हुआ, जो मुख्य रूप से ईसाई अनुवादकों द्वारा किया गया था। डोनाल्ड कैंपबेल ने बताया कि ग्रीक चिकित्सा का सबसे प्रारंभिक अनुवाद पैगंबर सल्लल्लाहु की मृत्यु के कम से कम 6 साल बाद सीरियाई यहूदी मासिर जावाही द्वारा किया गया था। अल हारिस और ग्रीक परंपरा का कमजोर संबंध। इतिहासकार गेराल्ड हाउटिंग बताते हैं कि इस्लामी स्वर्ण युग गोल्डन एज के दौरान वैज्ञानिक परंपरा को मजबूत करने के लिए अल हारिस और जंदिशापुर स्कूल से इस्लाम के संबंध को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इस संदर्भ में हाउटिंग का मानना है कि अल हारिस बिन कल्दा और फारसी ग्रीक चिकित्सा परंपरा के बीच संबंध को बढ़ावा देने के पीछे इस्लाम को समकालीन विज्ञान से जोड़ने की एक प्रेरणा थी। कुरान की विशिष्टता और ग्रीक भ्रूण विज्ञान से अंतर। कुरान में भ्रूण विज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द अलका मदगा ग्रीक भ्रूण विज्ञान से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अलका का अर्थ लटकने वाली चीज है, जो ग्रीक शब्दों थ्रोम्बोस या सार्क से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ग्रीक भ्रूण विज्ञान ने भ्रूण को रक्त से भरी मांसल संरचना बताया, जबकि कुरान में इस चरण को एक लटकती हुई चीज के रूप में वर्णित किया गया है। कुरान का वर्णन स्वतंत्र और ईश्वरीय रचना के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ग्रीक स्रोत पूरी तरह भौतिकवादी और चिकित्सीय थे। निष्कर्ष, यह दावा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने ग्रीक चिकित्सा को कुरान में शामिल किया, ऐतिहासिक, भाषाई और तर्कसंगत रूप से अस्वीकृत है। अल हारिस बिन कल्दा का अस्तित्व संदिग्ध है। जंदिशापुर स्कूल और ग्रीक भ्रूण विज्ञान का इस्लाम पर प्रभाव पैगंबर सन के समय में नहीं था। कुरान की भाषा और विवरण ग्रीक भ्रूण विज्ञान से पूरी तरह अलग और विशिष्ट है।